10वीं की परीक्षा छोड़ के तो स्कूल से 10वीं की परीक्षा के डर से स्कूल छोड़ के भाग गए। अब वो आदमी क्या जानता है कि लीगल प्रोसेस क्या है। पूरा परिवार जो कोर्ट टूर पर जाता है और डेट पर हो तो कानूनी प्रक्रिया जानना चाहिए। लेकिन अब क्या कीजिएगा, कम पढ़े लिखे आदमी, इतनी समझ नहीं है। बेल देना, जेल भेजना कोर्ट का काम है, सरकार का काम नहीं है। अदालत द्वारा वो समझते हैं कि वो बादशाह पुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो जमानत पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। तो ये भी उनकी मूर्खता है, हम क्या करें। देखिए, तेजस्वी जी को याद दिलाइए, जब उनके पिताजी की सरकार थी, जब उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, तो हत्यारे मुख्यमंत्री आवास में बाजाप्ता बैग लेकर आते थे और वहां से तेजस्वी जी के मामा जी की गाड़ी में। देखिए, छोटे सरकार अनंत सिंह के ऊपर गोलीबारी की बौछार होती है और पक्ष और विपक्ष आपस में ही इंटरव्यू देते हैं। ऐसा हम नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं। वह एक बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपराधियों को अपने कलम से ही बाहर निकालते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में सीधे जानकारी लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता है असित नारायण प्रसाद जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। असित नाथ तिवारी मेरा नाम है। खैर, देखिए, तेजस्वी जी को याद दिलाइए, जब उनके पिताजी की सरकार थी, जब उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, तो हत्यारे मुख्यमंत्री आवास में बाजाप्ता बैग लेकर आते थे और वहां से तेजस्वी जी के मामा जी की गाड़ी में अगली सीट पर बैठकर हत्यारे निकलते थे और गाड़ी के पीछे दोनों तरफ खिड़कियों से राइफल की नाल निकली रहती थी। हत्यारे मुख्यमंत्री आवास में आते थे एक बैग लेकर, लेकिन निकलते थे खाली हाथ, तेजस्वी जी की मामा जी की गाड़ी में बैठ के। ये वो दौर नहीं है। वो पूरा परिवार जमानत पर है। लालू जी तो बाजाप्ता अदालत द्वारा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था द्वारा प्रमाणित घोटालेबाज हैं, उसकी सजा भोगी। बाकी मुकदमों में जमानत पर हैं। राबड़ी देवी जी जमानत पर हैं, तेजस्वी यादव जी जमानत पर हैं, तेज प्रताप जी जमानत पर हैं, मीसा भारती जी जमानत पर हैं, हेमा यादव जमानत पर हैं। पूरा परिवार घोटाले घपलेबाजी के आरोप में अभी जमानत पर है, पता नहीं कब जेल चला जाए। लेकिन असीत जी, बड़ा आरोप यह लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने कलम से अपराधियों को जेल से बाहर निकालते। क्या यह सच आरोप लगा रहे हैं? कम पढ़े लिखे आदमी हैं, जानकारी नहीं है। जमानत देना कोर्ट का काम है, मुख्यमंत्री का नहीं। अब ठीक है, बेचारे 10वीं की परीक्षा छोड़ के तो स्कूल से 10वीं की परीक्षा के डर से स्कूल छोड़ के भाग गए। अब वो आदमी क्या जानता है कि लीगल प्रोसेस क्या है, कानूनी। हालांकि उनको जानना चाहिए। पूरा परिवार तो तारीख पर जाता ही है। मुकदमों का अनुभव तो उनको बहुत होना चाहिए। पूरा परिवार फैमिली टूर, एक साथ फैमिली पैकेज आता है और एक साथ पूरी फैमिली, पूरा परिवार जो कोर्ट टूर पर जाता है और डेट पर हो तो कानूनी प्रक्रिया जानना चाहिए। लेकिन अब क्या कीजिएगा, कम पढ़े लिखे आदमी, इतनी समझ नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि जेल भेजना, जमानत देना, ये अदालत का काम है, सीएम का काम नहीं है। मतलब कि क्या नीतीश कुमार अपने कलम से अपराधियों को बाहर नहीं निकालते हैं? कैसे नीतीश कुमार निकाल देंगे? वो तो कह रहे कि हमारे साथ जब थे तो ऐसा नहीं हुआ था। आप ही बताइए ना, मतलब नीतीश कुमार जी कैसे निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री किसी को उनकी पार्टी में चले गए थे? उनकी पत्नी जो विधायक है, जब जेडीयू में एंट्री करती हैं, तब नीतीश कुमार उनके पति को बाहर निकालते। नीतीश कुमार कैसे निकाल देंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ। सीधा आरोप तेजस्वी। अरे मैंने कहा ना कि भाई कम पढ़ा लिखा आदमी है। वो बेचारा तो स्कूल छोड़ के भाग गया था मैट्रिक की परीक्षा के डर से। उनको पता ही नहीं है ना कानूनी प्रक्रिया। बेल देना, जेल भेजना कोर्ट का काम है, सरकार का काम नहीं है। अदालत द्वारा, जैसे उनके पिताजी को जमानत मिली है, उनकी माताजी को जमानत मिली है, खुद उनको जमानत मिली है, उनके बहनों को मिली है, उसी तरह से बाकी लोगों को भी जमानत मिलती है। जमानत पर उनका खानदानी अधिकार नहीं है कि उन्हीं के खानदान के लोगों को जमानत मिलेगी। जमानत पर भारत के एक एक नागरिक का अधिकार है, बराबर अधिकार है। वो समझते हैं कि वो बादशाह पुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो जमानत पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। तो ये भी उनकी मूर्खता है, हम क्या करें। चलिए, तो यह थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल खबरीलाल लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।